अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडीजे रिकम्बिनेशन को। ठीक है, उससे पहले हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर ये देख लेते हैं कि वीडीजे कम्बिनेशन होता क्यों है। तो सबसे पहले हमारे पास जो से हैं टी और बी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में। ठीक है, और टी और बी सेल दोनों के पास एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, अपने एंटीजन रिसेप्टर होते हैं। टी सेल का जो एंटीजन रिसेप्टर है हम उसको TCR बोलते हैं, टी सेल रिसेप्टर। और बी सेल का जो सा है उसको हम BCR बोलते हैं। ठीक है, BCR बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, और बी सेल रिसेप्टर जो से इम्यूनोग्लोबिन भी होते हैं और ये सिक्रीटिंग होते हैं। उसके बाद उनसा हमारे पास ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी के ऊपर जैसा है, एंटीबॉडी हमें पता है कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और प्रोटीन का जो स्टार्ट टर्मिनल होता है वो N होता है, जो एंड टर्मिनल होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट पे जो सा है NH2, यहाँ पे जो से अमाइनो ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास एंटीबॉडी के दो रीजन होते हैं, एक रीजन हमारे पास वेरिएबल होता है, दूसरा रीजन हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये वाला रीजन, ये जो लाइन से इस तरफ है आगे को, ये वाला रीजन जो सा है वेरिएबल होता है, इससे पीछे वाला रीजन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये रीजन ये वाला वेरिएबल, इससे पीछे वाला रीजन कांस्टेंट होता है। अब वेरिएबल जो से रीजन में दो पार्ट हो जाएंगे, वेरिएबल जो सा हैवी चेन का और वेरिएबल रीजन लाइट चेन का। ठीक है, तो ये इस तरह इनकी जो सी है डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, हैवी चेन की और लाइट चेन की। इसके बाद जो सा है हमारे पास ये जो से हैं टी सेल का स्ट्रक्चर। टी सेल में हमारे पास अल्फा और बीटा चेन होती है ना। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो सा है कांस्टेंट या फिर वेरिएबल रीजन होते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला कांस्टेंट रीजन, ऊपर वाला इसका वेरिएबल रीजन होगा। इसके बाद जो सा है VDJ रिकम्बिनेशन आता है। MHC जो सा होता है, ये पार्ट होता है वो इम्यून सिस्टम का जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, मतलब कि ये कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास जो MHC जीन्स हैं ये पेरेंट्स से आते हैं। हमने कहा था कि हाफ जो उनसे हैं वो मदर से आते हैं, हाफ फादर से। 12 जो उनसे हैं होते हैं टोटल, 6 मदर से 6 फादर से जो उनसे हैं इसके। ठीक है, बस ये याद रखना है कि MHC जो सा है वो इम्यून सिस्टम का वो पार्ट है जो पेरेंट्स से आता है। नेक्स्ट जो सा है MHC1 MH2 क्लासिफिकेशन, ये डिफरेंट हो जाती है, ये पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती। और हमारे बी और टी सेल भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते, क्योंकि बी और टी सेल के ऊपर VDJ रिकम्बिनेशन हो रहा होता है, और VDJ रिकम्बिनेशन हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है। ये एक बार कोड की तरह होता है, जिस तरह हर प्रोडक्ट का अपना बार कोड होता है, इसी तरह हर बी और टी सेल्स का अपना VDJ रिकम्बिनेशन है, और ये दूसरे के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, VDJ रिकम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, V, D एंड J, और नेक्स्ट हमारे पास जो सा है कॉन्स्टेंट पार्ट होता है। V एलिमेंट जो से हैं वो 1 to N, मतलब कि ये एलिमेंट 1 to N काफ़ी ज़्यादा नंबर के हो सकते हैं। D एलिमेंट जो से हैं 1 to 4 इसके दरमियान में हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 इतने हो सकते हैं, और J जो सा है ये एक ही होता है। अब VDJ रिकम्बिनेशन बी सेल की हैवी चेन लोकस पे होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि बी सेल में हैवी चेन लोकस के ऊपर हो रहा है, और टी सेल में क्या है, TCR पे, TCR रिसेप्टर पे, और टी सेल की बीटा चेन, बी चेन लोकस जो सा इस पे हो रहा है, ये जो सी बीटा चेन है, बी चेन इसके ऊपर होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि VDJ रिकम्बिनेशन बी सेल में और टी सेल में कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद है रिकम्बिनेशन बिटवीन डी एंड जे। पहले जो सा कम्बिनेशन है ना वो डी और जे के दरमियान होता है। ठीक है, ये वाले जो से डी और जे हैं इनके दरमियान में पहले ये दोनों कंबाइन करते हैं, फिर डीजे बनता है, फिर डीजे जो है वो वी से कंबाइन करता है, फिर हमारे पास क्या है VDJ रिकम्बिनेशन हो जाता है। ये याद रखना है कि पहले डीजे मिलेंगे फिर VDJ मिलेंगे। ठीक है, वेरिएबल रीजन कंसिस्ट ऑन VDJ रिकम्बिनेशन। ठीक है, अब ये वी और डी जे जो उनसे आपस में मिलते हैं तो ये क्या है, कट होते हैं एट द स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ से वी या फिर डी या फिर जे ने कट होना होता है, और हर जगह से जो सा है ये कट नहीं हो सकते। उससे पहले हम देख लेते हैं कि DNA डैमेज क्या होता है। DNA ब्रेकडाउन हो गया, DNA डैमेज हो गया, तो अब उसको रिपेयर करने के दो हमारे पास जो से हैं मैकेनिज्म है, एक है एरर प्रूफ, एक है एरर प्रोन। ठीक है, एरर प्रूफ के अंदर क्या होता है, HR होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि DNA रिपेयर के जो से हैं दो मैकेनिज्म है, DNA डैमेज, DNA रिपेयर को करने के दो टाइप्स हैं, एक है एरर प्रूफ, एक है एरर प्रोन। एरर प्रूफ में क्या होता है, होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है HR, और जो सा एरर प्रोन है उसके अंदर क्या होता है NHEJ, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होती है। ये बात याद रखनी है।
ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रैग 1 और रैग 2 मशीनरी होती है और मैंने इसका डिटेल में बताया कि आरएस साइट पे जाके रैग 1 रैग 2 कट करते हैं। आरएस साइट्स क्या हैं, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती हैं, ये वीडीजे पे पाई जाती हैं। जहाँ पे ये साइट्स होंगी वहाँ पे जाके रैग 1 और रैग 2 मशीनरी जो सी है कट करेगी और रैग 1 और रैग 2 जो सी है अकेले वो काम नहीं कर सकती, मिल के काम करती हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, रैग मशीनरी रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स फॉर कटिंग, दो साइट्स आर कॉल्ड आरएस साइट। ठीक है, आरएस साइट पे रैग मशीनरी जाके आरएस साइट को रिकॉग्नाइज करेगी, वहां पे जाके कटिंग कर देगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसे ब्रेक होता है। अब ये देखें, पहले जो सा है ये समझ लें कि दो स्टैंड है डीएनए के। पहला जो सा है ये वाला स्टैंड, सिंगल स्टैंड जो सा है ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी इसकी और यहाँ पे एक निक प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे रैग मशीनरी प्रोड्यूस निक ऑन टीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, रैग मशीनरी आई यहाँ पे, लेट्स सपोज आरएसएस साइट थी, यहाँ से रैग मशीनरी ने आके डीएनए को इधर से कट कर दिया। इधर से जब कट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक निक प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो सा एक स्टैंड डीएनए का टूट गया, अब ये जो सा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा दूसरे स्टैंड पे। ठीक है, और फिर उस स्टैंड को तोड़ देगा। ये नहीं होता कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एक साथ ही दोनों स्टैंड कट हो जाते हैं। अब ये याद रखना है कि रैग मशीनरी पहले स्टैंड के ऊपर आके आरएसएस साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कटिंग कर देगी। कटिंग से क्या होगा, निक प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पे, और ये निक जोन सा है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा सेकंड स्टैंड पे और सेकंड स्टैंड को तोड़ देगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे समझ लें कि पहले जोन सा है जोन सा पहला स्टैंड था वहां पे जाके ब्रेक डाउन हुई। ये यहाँ पे रैग मशीनरी ने आकर यहाँ पे कटिंग की। ठीक है, यहाँ से कटिंग की तो अब ये समझ लें होल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, निक प्रोड्यूस हो गया। इस निक ने सेकंड स्टैंड के ऊपर जाके अटैक किया तो फिर क्या हो गया, दोनों स्टैंड कट हो गए। ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टैंड मतलब रैग मशीनरी दोनों स्टैंड को इकट्ठे काट दे, ये याद रखना है आपने। फिर है द कट साइड ऑफ वीडीजे हैव हाई चांस ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, ये याद रखना है। अब वीडीजे अब बन रहा है, वीडीजे कम्बिनेशन बन रहा है। देखें यहाँ पे है, यहाँ पे जो सा वीडीजे यहाँ से जो सा है कटिंग हुई। ठीक है, डी और जे के दरमियान में। अब ये साइड जो सी कटिंग साइड है, यहाँ पे जब दोबारा आपस में इनका कम्बिनेशन होगा तो हायर चांस है म्यूटेशन के। यहाँ पे म्यूटेशन हो सकती है कंबाइन होते वक्त। अब म्यूटेशन कैसे होगी वो भी बताई गई है। ठीक है, म्यूटेशन क्या होगी, इसमें क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड की डिलीशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब म्यूटेशन जो सी हैं यहाँ पे हो सकती हैं कंबाइन होते वक्त। यहाँ पे कटिंग हुई, आप ये ही देख लें, डी और जे के दरमियान में कटिंग हुई। यहाँ पे जब कटिंग हुई आपस में जब कंबाइन होने लगे तो एक न्यूक्लियोटाइड मिस हो गया। ठीक है, कोई न्यूक्लियोटाइड कोई और आके ऐड हो गया, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, डिलीशन हो जाएगी, इंसर्शन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। म्यूटेशन की जितनी भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को भी आपने देखना है। म्यूटेशन के हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो है चेंज हो सकता है, डिलीशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है, या फिर इन्वर्जन भी हो सकती है, ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है, या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकती है। तो अब क्या है, ये लिखा है कि ज्वाइनिंग एंड सम टाइम च्यू ऑफ सम टाइम एडिशन एंड मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स की, कि जब कभी कभार जब कंबाइन होता है कुछ जिनसे हैं एंड से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स च्यू ऑफ हो जाते हैं, कुछ ऐड कोई कई दफ़ा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, न्यू सीक्वेंस बन जाती है, न्यू रिकम्बिनेशन बन जाते हैं। हम यहाँ पे ना एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि अगर डिलीशन हो जाए तो कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है, कैसे चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की। लेट्स सपोज के हमारे पास ये वाला जो सा है, हमने कटिंग की यहाँ से तो हमारा जो सा ये न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला ए, ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया। अब नीचे हम इसी सीक्वेंस को ऐसे राइट कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें पहले क्या था हमारे पास सीक्वेंस, ए यू जी, सी यू जी, ए सी जी, ए यू सी। ठीक है, ये अमीनो एसिड की थी, ये तीन एक अमीनो एसिड को कर रहे थे, ये तीन एक अमीनो एसिड को कर रहे थे, ये ए सी जी जो सा एक और अमीनो एसिड को कर रहा था। अब देखें ये दोनों तो सेम रहे। ठीक है, ए यू जी सी यू जी वैसे आ गया। अब यहाँ से जो सा है एक रिमूव हो गया, ए निकल गया, तो ये वाला जो सा है कम्बिनेशन चेंज बन गया, ऐसे बन गया ए सी जी, सॉरी ए सी जी, ए तो रिमूव हो गया, ये सी जी ए बन गया।
ये अब ये 3 अमाइनो एसिड को हम काउंट करेंगे, देखें CGA कॉम्बिनेशन बन गया, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट कोई और अगर आगे बनता है तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, अमाइनो एसिड चेंज हो गया, और हमने पढ़ा कि जब अमाइनो एसिड एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो हमारे पास पूरी की पूरी प्रोटीन चेंज हो जाती है। ठीक है, इस तरह म्यूटेशन आ सकती है VDJ रिकम्बिनेशन में। फिर इस वजह से हर VDJ रिकम्बिनेशन एक दूसरे से यूनिक होता है, क्योंकि उनके जो ज्वाइनिंग एंड्स होते हैं वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, अब कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब म्यूटेशन होती है तो उससे इमेच्योर या फिर प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, इमेच्योर स्टॉप कोडॉन से जिनसे है ट्रंकेटेड प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल होती है, प्रोटीन सही से काम नहीं करती। तो मैंने यही कहा ना कि एक भी अमीनो एसिड चेंज हो गया तो हमारे पास प्रोटीन डिफरेंट बनती है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।